कहां तक गए थे अपना? क्रॉस चल रहा था ना? चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं आज। देखते रहो, पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, छाप लेना। सवाल को क्लिक करने पर फोकस करो अभी। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो पहले पे आ जाओ। काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं इनके, बस सोचने की कोशिश करो। पी बी ए पॉइंट ऑन द प्लेन ऑफ वेक्टर्स ए बी वेक्टर दे रखा है, ए सी वेक्टर दे रखा है। पी बी सच दैट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइंस ए बी एंड ए सी, और ए पी का मॉड दे रखा है, एंड ट्रायंगल ए बी पी का एरिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्या करें सोचो। हमें ए बी वेक्टर दे रखा है, ए सी वेक्टर भी दे रखा है। पी एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी और ए सी से इक्विडिस्टेंट पे है। तो क्या क्या करें? एपी वेक्टर निकालने, बिल्कुल सही बात है। एपी वेक्टर निकालें कैसे? बिल्कुल, तो पहले ये लॉजिक समझ में आ रहा है। अगर कोई पॉइंट दो लाइन से इक्विडिस्टेंट पर होता है, अगर कोई पॉइंट दो लाइन से इक्विडिस्टेंट पर होता है, तो पहले तो ये याद करो, ये पॉइंट और कुछ नहीं, इनके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है। ये प्रॉपर्टी पता है। अब ये प्रॉपर्टी अगर नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। याद करो, अगर कोई पॉइंट दो लाइन से इक्विडिस्टेंट पे है, मतलब पक्का वो जो पॉइंट होगा वो इनके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। याद आया? और अगर ऐसा है तो एपी वेक्टर जो होगा वो इनके एंगल वेक्टर पे लाई करेगा। तो एपी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी यूनिट वेक्टर प्लस ए सी यूनिट वेक्टर। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी यूनिट वेक्टर, ए बी यूनिट वेक्टर 3i प्लस जे माइनस के, 3i प्लस जे माइनस के, 9 और 2 11। यहां से कितना था? i माइनस जे प्लस का कितना? 3k बाय कितना? अंडर रूट ऑफ 11। बोलो किसको? 3i और i 4i प्लस का कितना? 2k बाय अंडर रूट ऑफ कितना? 11 का कितना? लैम्डा टाइम्स। बोलो किसको? लैम्डा कैसे निकाले? मैग्नीट्यूड देखा √5/2। तो बताओ एबी वेक्टर क्या आएगा? एपी वेक्टर क्या आएगा बताओ? 4i प्लस का 2k बाय √16 और 20 √20 और कितना है? √5/2, √5/2। और √20 कितना होता है? √20 कितना होता है? 2√5। इससे कटता तो ये 4 बचता। तो एपी वेक्टर कितना आएगा? 4i/2, 4i/4 सॉरी, i प्लस का k/2 आया। अब एपी वेक्टर आ गया, ट्रायंगल एबीपी का एरिया, ट्रायंगल एबीपी का एरिया। याद करो, कभी भी ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना होता है तो दो एडजेसेंट वेक्टर निकालो, दोनों का क्रॉस का मॉड। तो एरिया कितना आएगा अपना? हाफ ऑफ एपी क्रॉस एबी का मॉड। बोलो, तो क्रॉस आई जे के कितना आएगा? 1 0 1/2। एबी वेक्टर 3 1 और -1, 3 1 और -1, हाफ का मॉड। बोलो किसको? तो आई के साथ कितना आएगा? -1/2, माइनस जे के साथ -1 -3/2, -1 -3/2 -5/2, के साथ कितना आएगा? 1। बोलो दोस्तों 1/2। तो कितना आएगा? 1/4 प्लस 25/4 प्लस 1। बोलो दोस्तों, तो 25 26 30, 30/4, 30/4 15/2 अंडर रूट कौन सा आता है? 15/2 का अंडर रूट बता क्या? बॉम्बे बना ना? हाँ बॉम्बे बना। 2 का मल्टीप्लाइड दे दो बॉम्बे आ जाएगा।
लॉजिक समझ में आया? ठीक है, तो सबसे मेन लॉजिक यही था कि एपी वेक्टर तुम ये सोच पाओ कि ये होगा, है पक्का? चलो आगे, चलो बताओ कैसे अप्रोच करें। ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, सी बी वेक्टर सच दैट दिस इक्वल टू कितना, 0। डायरेक्टली कॉमन आएगा ना, सी यहां भी बाद में, सी यहां भी बाद में, सी वेक्टर डायरेक्टली क्या ले लो, कॉमन। तो कितना चाहिएगा, 2a प्लस 3b क्रॉस सी इक्वल टू क्या है, 0। दो वेक्टर का क्रॉस 0 कब होता है, जब दोनों वेक्टर कैसे होते हैं, कोलिनियर। और अगर कोलिनियर होंगे तो सी वेक्टर को मैं क्या ले सकता हूं, लैम्डा टाइम्स ऑफ 2a प्लस 3b। अच्छी बात है, ए और बी अपन को पता है, तो 2 इसका 2 गुना इसका 3 गुना करके ऐड करो तो कितना आएगा, 7i। इसका 2 गुना इसका 3 गुना करके ऐड करो तो कितना आएगा, माइनस का 13j। इसका 2 गुना इसका 3 गुना करके ऐड करो कितना आएगा, 19। बोलो है ना, ये सी वेक्टर आ गया। अब लैम्डा निकालने के लिए एक्स्ट्रा कंडीशन दी होगी, जैसे इधर रखा है a माइनस बी डॉट सी इक्वल टू कितना, माइनस 97। a माइनस बी कितना आएगा, i, यहां से कितना आएगा, माइनस का 4j प्लस का कितना, 2k डॉट सी, और सी कितना है, लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना, 7i माइनस का 13j प्लस का 19k एंड दिस इक्वल टू कितना, माइनस का 97। यहां से कितना आएगा, 7 प्लस का 52 प्लस का 38, सही ना, 38 45 97 ही आ रहा है ना। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब लैम्डा -1 आ गया तो सी क्रॉस के, सी क्रॉस के, तो सी कितना आ गया, -1 टाइम्स, ठीक है, सी क्रॉस के तो कितना आएगा, आई जे के। बोलो सी कितना आ गया, माइनस का 7 प्लस 13 -19 प्लस 13 -19 और क्रॉस के है, के कितना आएगा, 0 0 1। बोलो दोस्तों, स्क्वायर खोल दूं, बोलो स्क्वायर खोलते तो 1 के साथ कितना था, 13i प्लस 7j, 39 प्लस 7j, इसका मॉड, इसके मॉड का होल स्क्वायर, इसका मॉड कितना आएगा, 13 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, तो 169 प्लस 49, 169 प्लस 49 218 बॉम्बे। ठीक है, कुछ खास नहीं था इतना, है ना, बस कैलकुलेशन अच्छी रखो अपनी, एक बार में सही है चीजें। लॉजिक सबको पता होते हैं बट कैलकुलेशन खराब होती है। चलो आगे चलें। ए बी वेक्टर दे रखा है, ए डी वेक्टर दे रखा है, at the projection of b vector on the diagonal of AC vector of parallelogram ABCD b of length 1 unit, alpha beta this दे रखा है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एबीसीडी एक पैलोग्राम है, एबीसीडी क्या है, एक पैलोग्राम। इससे तुम्हें ए बी वेक्टर दे रखा है और ए डी वेक्टर भी दे रखा है, आई प्लस 2j प्लस लैम्डा के, आई प्लस 2j प्लस लैम्डा के, और ए डी वेक्टर, सॉरी ए बी नहीं था, 2i प्लस 4j प्लस 5 के, सॉरी ए बी कितना था, 2i प्लस 4j माइनस 5k, और ए डी आई प्लस 2j प्लस लैम्डा के, आई प्लस 2j प्लस लैम्डा के। ठीक है ना, लैम्डा नहीं पता ना अपने को यहाँ पे। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ वी वेक्टर ऑन द डायगोनल एसी, एसी वेक्टर हम निकालना आता है क्या, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3i प्लस 6j प्लस 6j लैम्डा माइनस 5k, लैम्डा माइनस का 5k। ठीक है ना, और इसने क्या बोला, v वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन एसी, तो v वेक्टर का एसी पे प्रोजेक्शन, किसी भी वेक्टर का किसी पे प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, a डॉट b यूनिट वेक्टर, तो v वेक्टर डॉट एसी का यूनिट वेक्टर, ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1। बी वेक्टर कितना है, i प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के,
AC का यूनिट वेक्टर, AC का यूनिट वेक्टर, तो 3i प्लस 6j लैम्डा माइनस का 5k, और चूंकि यूनिट वेक्टर है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, 36 और 9 45, तो 45 प्लस लैम्डा माइनस 5 का होल स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू कितना है 1। यहां से लैम्डा मिल जाएगा, देखो इसको इधर भेज दूं, तो अंडर रूट ऑफ 45 प्लस लैम्डा माइनस का 5 का कितना होल स्क्वायर, यहां से कितना आएगा 3 6 प्लस लैम्डा माइनस का 5, तो 9, तो लैम्डा प्लस का 4 स्क्वायरिंग कर दूं, तो 45 इक्वल टू लैम्डा प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 5 का होल स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कटता, 16 लैम्डा, सॉरी 8 लैम्डा और 10 लैम्डा सी ना, 18 लैम्डा, 16 माइनस का 25 माइनस 9, यहां अंदर जाता, तो 18 लैम्डा इक्वल टू 54, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 3 आ गया, निकालना क्या है, इफ अल्फा बीटा वेर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अच्छा लैम्डा छाप दो ना, तो कितना आएगा 9x का स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 5 इक्वल टू 0, 9 पंजे 45, 15 और 3 आ रहा है नहीं आ रहा, 9 और 9, तो माइनस का 5/3 माइनस का 1/3, इसके दो रूट हो गए, अल्फा बीटा से बड़ा है, ये अल्फा होगा और ये तुम्हारा बीटा होगा, तो 2 अल्फा माइनस बीटा, क्या माइनस 18 आएगा, अच्छा माइनस 18 आएगा, सॉरी प्लस का आएगा, सॉरी रूट क्या जाएंगे तुम्हारे 5/3 और 1/3, सॉरी 2 अल्फा, तो 2 अल्फा कितना था 2 अल्फा 2 इंटू 5/3 माइनस का बीटा माइनस का 1/3, 3 आता ना, ठीक है, बस थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, बस कैलकुलेशन अपनी अच्छी कर लो, कभी दिक्कत नहीं आएगी, कैलकुलेशन ऐसे रखो बस एक बार में सॉल्व होना चाहिए, समझ आ रहा है ना, मैं बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में होता है कि वेक्टर 3D के क्वेश्चन बच्चे करते नहीं है क्योंकि काफी लंबे लंबे जाते हैं वो, बट सोचो लॉजिकली कुछ खास नहीं है क्वेश्चंस में, पक्का, चल आगे, चलो अगले देखते हैं। अब समझो, देखो मैं कैसे करता हूं क्वेश्चंस को, पहले मैं क्या करता हूं एक रफ ओवरव्यू लेता हूं कि क्वेश्चन लगभग क्या कहना चाह रहा है, जैसे एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें बीसी वेक्टर को पी बोल दिया, सी को क्यू बोल दिया, बी को आर बोल दिया, ठीक है भाई, ये बेसिकली ए बी बी सी और सी के लेंथ दे दिए, दो लेंथ दे दी ट्रायंगल के, एक एंगल दे दिया है ना, ये कुछ कुछ इनके बीच में बात चल रही है, एक रफ फिगर बना लो, ए बी सी वेक्टर, ए बी सी, बी सी वेक्टर पी है, बी सी वेक्टर पी है, सी ए वेक्टर क्यू है, सी ए वेक्टर क्यू है, बी ए वेक्टर आर है, ध्यान देना डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, मॉड ऑफ पी 2√3, इसका लेंथ कितना है 2√3, मॉड ऑफ क्यू कितना 2, इसका लेंथ कितना है 2, ठीक है ना, और क्या दे रखा है कॉस थीटा, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, अब यहां गलती मत करना, ये एंगल थीटा नहीं है, एंगल बिटवीन थीटा कौन सा होगा, ये तुम्हारा कितना दे रखा है cos थीटा इक्वल टू 1/√3, ना पी और क्यू क्वेश्चन मतलब ये एंगल दे रखा है, वो फिगर गलत बना अपना, कायदे से ये एंगल एक्यूट आना चाहिए, तो ये समझे कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों को निकालना क्या है इस चीज का स्क्वायर, बोलो दोस्तों, अब पहले तो समझो अगर ये ट्रायंगल है तो पी क्यू आर में हमें एक रिलेशन पता है, क्या पी क्यू, बोलो क्या लिखो, P प्लस क्यू माइनस आर का सम 0 होगा, या देखो ट्रायंगल ऑफ एडिशन P प्लस क्यू इज इक्वल टू प्लस आर, ये चीज तुम्हें पता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, P और Q के बीच में एंगल दे रखा है तो उनको इनडायरेक्टली क्या दे रखा है cos थीटा इक्वल टू P डॉट Q बाय मॉड P मॉड Q बाय मॉड P और
मॉड क्यू। बोलो कुछ तो P डॉट क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। ये भी हमको पता है, समझ में आ रहा है। अब देखते हैं निकालना क्या है। तो समझो यहां से मुझे R का मॉड चाहिए, पहले तो R का मॉड निकाल सकते हैं क्या। तो जो P प्लस क्यू क्या अपना R है, दोनों साइड मॉड ले लूं तो P प्लस क्यू का मॉड इक्वल टू कितना R का मॉड। और सोचो ये मेरे को पहले से पता है, ये में निकल जाएगा क्योंकि इसमें क्या बनेगा, मॉड पी स्क्वायर पता है, मॉड क्यू स्क्वायर पता है, और 2 P डॉट क्यू, P डॉट क्यू भी तो पता है, समझ नहीं आ रहा। P का स्क्वायर 4 3 12, Q का स्क्वायर 4, ट्वाइस ऑफ P डॉट क्यू कितना 4, इसका अंडर रूट 12 16 16 और 8 24। बोलो कुछ तो कितना आएगा 2 रूट 6। आर का मॉड ये आ गया। बोलो कुछ तो। अब चाहिए इस चीज का मॉड, ये अच्छा है। अब क्या करें, P क्रॉस क्यू एक एरिया हो जाएगा, ठीक है। P क्रॉस आर भी एक एरिया हो जाएगा। हाँ वैसे भी सोच सकते हो, ये भी सही है सोचने का तरीका। बच्चा कह रहा है कि इसको लिख लेते हैं P क्रॉस क्यू, बोलो, और एक कितना बनेगा माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ P क्रॉस आर, लिखा है P क्रॉस क्यू एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। P क्रॉस क्यू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, और उस एरिया की डायरेक्शन क्या आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट, P क्रॉस क्यू उसकी डायरेक्शन ये आएगी। P क्रॉस आर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, और P क्रॉस आर की डायरेक्शन भी क्या आएगी, सेम ही आएगी। समझ में आ रहा है, इसकी एरिया की डायरेक्शन और इसकी एरिया की डायरेक्शन सेम है। अगर ऑपोजिट आती तो दोनों घटते। तो समझ में आ रहा है, ये कितना देगा 2 डेल, ये कितना देगा 2 डेल, तो 2 डेल माइनस का 6 डेल तो कितना बचेगा 4 डेल, 4 डेल का होल स्क्वायर तो कितना आएगा 16 डेल स्क्वायर। और डेल में निकाल सकता हूं, बोलो डेल कितना आएगा, डेल तो डेल हम निकाल सकते हैं कितना आएगा, हाफ ऑफ P क्रॉस क्यू का मॉड ही कर दूं, P क्रॉस क्यू का मॉड, क्योंकि हमें एंगल भी तो पता है, हाफ ऑफ मॉड P मॉड क्यू साइन थीटा, बोलो तो हाफ ऑफ मॉड P मॉड क्यू कितना है 2, और साइन थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा कितना है 1/√3, तो साइन थीटा कितना आएगा 2/√3, √2/√3, √2/√3 आएगा ना, √2/√3। बोलो कुछ तो, ये कटा ये कटा, ये कितना आ गया 2√2। बोलो तो ये कितना आ गया 16 डेल का स्क्वायर, तो 16 इंटू कितना 8, बोलो है ना, ये कितना आ गया 128 ना, ये आ गया 128, और आर कितना आया था 2√6, तो 128 प्लस कितना 24, रबड़ हो गया, हाँ अच्छा 3 भी तो है, सॉरी, हाँ फाइनल आंसर कितना आ गया 128, 128 प्लस 3 इंटू 24 72 है ना, 200 आ गया, 200 आ गया। चले यहां पे बड़ा अच्छा कर दिया, क्या वैसे मैं ये नहीं करता, और मान लो अगर ये क्लिक नहीं करता एरिया वाला लॉजिक, तो पता है एरिया वाले लॉजिक में ध्यान देना, डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस रहा, गलती वहां करते बच्चे। मान लो अगर ये क्लिक नहीं करता एरिया वाला, तो क्या करते, तो सिंपल सी बात है, सोचो हमें क्या पता, हमें P क्रॉस क्यू पता है, आर हमें नहीं पता, लेकिन आर और P और Q में रिलेशन तो पता है, तो क्यों ना यहां पर सीधा आर को रिप्लेस कर दो, P क्रॉस क्यू माइनस का कितना है 3R, और आर को लिख दो कितना P प्लस क्यू। सोचो ये कितना बनेगा P क्रॉस Q माइनस का 3Q, बोलो माइनस का 2Q माइनस का 3P, बोलो आया, और देखो बड़ा अच्छा बनने वाला है, तो माइनस का कितना 2P क्रॉस Q, और यहां से कितना आएगा P क्रॉस P तो 0 होगा, ट्वाइस ऑफ P क्रॉस Q का,
आया? तो एरिया वाला क्लिक नहीं करता तो तुम कुछ ऐसे कर सकते हो। सोचो हमें पी क्रॉस क्यू पता था, आर नहीं पता था, तो आर को एलिमिनेट कर दिया। बिल्कुल नहीं चल रहा क्या? समझ गया था? अच्छा था, चले आगे। खड़ा हुआ ना? इस पर जाओ। कैसे करते सोचो। फिर देखो पढ़ने का तरीका। ए वेक्टर कुछ है, बी कुछ है, ए और बी दे रखा है, सी एक तीसरा वेक्टर है, ठीक है भाई। सच साइड सी प्लस आई क्रॉस दिस, इसमें ए और बी हमें पता है, तो ये वेक्टर हमें पता है, क्रॉस दिस सी, ये इसके बराबर है, ठीक है ना? तो और ए डॉट सी कितना है, ये दे रखा है। ये तो अच्छा सा लग रहा है। चलो ये तो अच्छा सा लग रहा है। ए क्रॉस सी बनेगा, यहां से सी क्रॉस बी भी बनेगा, है ना? ए क्रॉस आई भी बनता। चलो देखते हैं। चलो इसको मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूं, ब्रैकेट जैसे खोलते हैं, तो कितना होता, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस आई प्लस आई क्रॉस ए प्लस आई क्रॉस बी। आई क्रॉस आई तो जीरो होगा, है ना? यहां से कितना आएगा, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस आई। समझ में आ रहा है? कुछ कटा? ए क्रॉस सी कैसे कटेगा? सी क्रॉस है ना, ऐड हो जाएंगे दोनों, ये पलटो के तो माइनस ए क्रॉस सी बनेगा ना, आई और ए भी ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, कुछ नहीं कटा, है ना? ए डॉट सी दे रखा है, ए डॉट सी दे रखा है, ठीक है? ए डॉट सी दे रखा है। चलो देखना मैं क्या कर रहा हूं, ये लिखा है, मैं दोनों साइड ए से डॉट ले रहा हूं, दोनों साइड ए का क्या ले रहा हूं, डॉट। समझ रहे? सोचो दो वेक्टर्स अगर बराबर हैं तो दोनों साइड तुम किसी भी चीज का डॉट ले सकते हो, किसी भी चीज का क्रॉस ले सकते हो, ठीक है ना? अब ध्यान देना, बड़ा अच्छा आएगा। ए डॉट सी क्रॉस ए, सोचो ए डॉट सी क्रॉस ए बड़ा अच्छा आएगा। सोचो सी क्रॉस ए जो वेक्टर होता है वो कैसा होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता था, तो सी क्रॉस ए इज परपेंडिकुलर टू ए एंड सी बोथ, है ना? और अगर ये वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है और ये ए वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। और अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट कितना आएगा, भाई ये वेक्टर ए और सी दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब ये वेक्टर ए के परपेंडिकुलर, तो ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट जीरो। यार क्या पक्का? तो ये चीज कैसे आ गई, जीरो। बोलो किसको आ रहा नहीं आ रहा? यहां से, ठीक है ना, यहां से ये नहीं सॉल्व होता ना, ए डॉट सी क्रॉस बी, ये तो अच्छा नहीं आता ना, ए डॉट सी क्रॉस आई, ए डॉट सी क्रॉस आई, है ना? ये और ये भी जीरो था, ए डॉट दिस, ये वेक्टर ए और आई दोनों के परपेंडिकुलर, तो इसका ए के साथ डॉट जीरो आता ना, आता, एकदम जीरो आता, बचता कितना, ए डॉट आई क्रॉस बी, ए डॉट आई क्रॉस बी, ठीक है ना? इस साइड ये जीरो आता, ये भी जीरो आता, सोच लो, इसका इसका डॉट जीरो, इसका इसका डॉट जीरो, क्योंकि
ये वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर भी ए के परपेंडिकुलर है। सोच लो आराम से, लग नहीं रहा है, नहीं है क्या? अब समझो यहां से मैं क्या क्या निकाल सकता हूं, है ना? सी डॉट ये निकालना अपन को ना, है ना? यहां से कुछ सी नहीं पता, आई क्रॉस बी तो निकल आएगा, उसका डॉट भी निकल आएगा। आई क्रॉस बी कितना आएगा देखना जरा, आई क्रॉस बी, आई क्रॉस बी, आई क्रॉस बी, बी वेक्टर अपन को पता है 2i माइनस 2j प्लस 2k, 2i माइनस का 2j प्लस का 2k, तो i का i के साथ क्रॉस 0, i क्रॉस j कितना आता है k, बोलो i क्रॉस k कितना आता है माइनस j, ये कितना आ गया माइनस 2j माइनस 2k, तो a वेक्टर का डॉट माइनस 2j माइनस 2k के साथ, a वेक्टर का डॉट इसके साथ, तो a का डॉट इसके साथ कितना आएगा माइनस 2 और ये माइनस का कितना 10, माइनस 2 और ये प्लस का कितना 2, तो कितना आएगा -8, ये तो -8 आ गया। हाँ, बट दिक्कत यहां कुछ नहीं हो पा रहा ना, सी नहीं पता तुमको ना, सी का कुछ भी आता पता नहीं है ना, सी क्रॉस बी, सी मानना पड़ेगा क्या? तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है फिर, सी वेक्टर पे मानना ही पड़ेगा कुछ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सी क्रॉस बी, सी क्रॉस बी गंदा आ गया तो बहुत यार, एक्स वाई जेड बी के साथ 2 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 2, आई जे के, आई के साथ 2i प्लस का 2z, माइनस जे के साथ 2x माइनस का 2z, के के साथ माइनस 2x माइनस का 2y, या था। अब इसका डॉट किसके साथ है a के साथ, इसका डॉट a के साथ, a कितना है 2 5 और -1, बोलो 2, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो बहुत गंदा है यार, 5 5 के साथ 2x माइनस का 2z, और कितना -1 2x प्लस का 2y, बोलो दोस्तों, है ना? ये -8 है, यहां से कितना आता सी क्रॉस आई, नहीं ये तो बहुत गंदा तरीका है, कुछ और अच्छा सोचना। ये तो बहुत ही गंदा आ रहा है, हाँ क्या एक क्रॉस सी कैसे निकालोगे, सी नहीं पता ना, क्या बोले? अच्छा a प्लस बी प्लस आई तो अपन को पता ही है ना, हाँ a प्लस बी प्लस आई तो मेरे को पता था, इतना मैंने मेहनत क्यों किया, तो सी क्रॉस मतलब सी फिर तुम कह रहे हो सीधे एक्स आई वाई जे जेड की मान लो, हाँ, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, सही कह रहा है, a प्लस बी प्लस आई, ठीक ना, a प्लस बी प्लस आई वेक्टर क्या बनता, दिस प्लस आई, तो कितना बनता 5i, दिस प्लस का कितना 3j, दिस कितना बनता प्लस का k, सी प्लस आई क्या बनता x प्लस 1 आई कैप, बोलो y j कैप z k कैप, ये बनता ना, बट उससे तो एक ही रिलेशन मिलता, यहां से कितना मिल गया 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस 3y प्लस z इक्वल टू, अच्छा क्रॉस है, सॉरी क्रॉस है, तो क्रॉस लेना पड़ेगा ना इन दोनों का, तो कितना आएगा i j k, हाँ तो x y z मिल जाएगा 5 3 1, x प्लस 1 y और z, तो i के साथ
3z माइनस का y माइनस j के साथ 5z माइनस का x माइनस 1 k के साथ 5y माइनस का 3x माइनस का 3 इक्वल टू उस साइड क्या आएगा a क्रॉस c प्लस आई a कितना है 2 5 माइनस 1 c प्लस आई x प्लस 1 y और z बोलो दोस्तों तो i के साथ क्या आएगा 5z प्लस y 5z प्लस y माइनस j के साथ 2z 2z और कितना माइनस x सॉरी प्लस x प्लस 1 ना प्लस x प्लस 1 दोस्तों और k के साथ 2y k के साथ कितना आता 2y माइनस 5x माइनस 5 माइनस का 5x माइनस का 5 कंपेयर कर लो तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल मिल जाएंगे ये भी लेकिन काफी गंदा गया यार समझ गए ना आई के कोएफिशिएंट से इक्वेट कर दो जे का कोएफिशिएंट इक्वेट कर दो के का कोएफिशिएंट इक्वेट कर दो एक और अच्छा आएगा कुछ माइनस 5z प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 2z माइनस एक्स माइनस 1 ये भी मुझे लग रहा है ऐसा कुछ होगा कुछ और अच्छा होना चाहिए इतना गंदा नहीं कराते लोग क्या करो कौन सा ला ये ला सी प्लस सेम था क्या हाँ सही कहा सही ये जुगाड़ दे इसमें देखो इसको साइड ले जाए इसको कुछ देर के लिए x मान लो बोलो तो c प्लस आई क्रॉस x वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस c प्लस आई इसको साइड ले जाओ बोलो इसको साइड ले आते नेगेटिव आता फिर पलट दो तो c प्लस आई क्रॉस a प्लस c प्लस आई क्रॉस x c प्लस आई क्रॉस x प्लस a इक्वल टू कितना 0 और याद करो दो वेक्टर का क्रॉस अगर 0 होता है तो दोनों कैसे होते हैं कोलिनियर तो c प्लस आई वेक्टर इज कोलिनियर विद x प्लस a वेक्टर और x क्या था a प्लस b प्लस i तो 2a प्लस b प्लस i ये था सही समझ गए इसी तरीके का क्योंकि इतना लंबा नहीं कराते कभी ऐसे में अब लैम्डा निकालने के लिए क्या करो इसका डॉट ले लो किसके साथ एक के साथ ठीक है क्यों नहीं दिखना चाहिए थे आया पक्का है नहीं आया अच्छा था चलो आगे चले मतलब ये समझो क्वेश्चन में जुगाड़ होती है ज्यादा लेंदी अगर जा रहा है तो तरीका गलत ही होगा ठीक है ना चलो इसके देखते हैं ए वेक्टर पता है बी वेक्टर पता है सी वेक्टर बी ए वेक्टर सच दैट दिस थिंग a plus b cross c equal to twice of a plus b plus this and this equal to this mod c बताना है ठीक है चलो a plus b cross c equal to this thing देखो ये वेक्टर तो हमें पता है ये सोच पा रहे हो ये वेक्टर हमें पता है a क्रॉस b वेक्टर तो हम निकाल ही लेंगे तो a प्लस बी क्रॉस सी तुम्हें दे रखा है a प्लस बी क्रॉस सी तो a क्रॉस बी निकाल ही लेते हैं पहले a क्रॉस बी निकाल लो a क्रॉस बी कितना आएगा 3 2 1 2 माइनस 1 और 3 बोलो आई कैप के साथ 6 और 1 कितना आएगा 7 बोलो 9 माइनस का 2 कितना आएगा 7 के साथ माइनस का 3 माइनस का 4 कितना आएगा -7 बोलो दोस्तों तो ट्वाइस ऑफ दिस
कितना आएगा 14i माइनस का 14j माइनस का 14k प्लस 24j माइनस का 6k, कितना आ गया 14i बोलो प्लस का 10j माइनस का कितना 20k। ये तुम्हारी वैल्यू आ गई किसकी, a प्लस बी क्रॉस सी की, a प्लस बी क्रॉस सी की। और देखो a प्लस बी भी हमें पता ही है, a प्लस बी तो पता ही है ना, a प्लस बी कितना आएगा अपना 3i 2i, कितना आएगा 5i प्लस j प्लस 5k प्लस j प्लस 4k। क्या चलो हमें चाहिए क्या c का मॉड, और देखो a माइनस बी प्लस आई डॉट सी इसके लिए दे रखी है ना। तो क्या करें, क्या कंपेयर कर दे क्या, है ना। यहां तो चलो अच्छे बनेंगे क्योंकि ये पता ही है ना सीधा, है ना। उसके अलावा और कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ ए माइनस बी प्लस आई पता है, हाँ तो हाँ तो उससे फिर हो क्या जाएगा, सी बटा कैसे मिल जाएगा, हाँ तो सीधे एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप कुछ होगा ना, मिल कैसे आएगा, कैसे निकल जाएगा मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉड ऑफ दिस कॉस थीटा, कहां पता है तो, ठीक है ना। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है क्या अच्छा, और कुछ अच्छा नहीं। चलो सी को मान लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं सीधा। तो सी को मान लो एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, तो 5 1 और कितना 4, बोलो 5 1 और 4, यहां से कितना आएगा सी कैप एक्स वाई और जेड आई जे के, आई के साथ कितना आएगा जेड माइनस का 4y माइनस जे के साथ कितना आता 5z माइनस का 4x, के कैप के साथ कितना आता 5y माइनस का x। कंपेयर करते हैं सीधा 14 10 और माइनस 20 के साथ, 14 10 और माइनस 20 के साथ, बोलो z माइनस का 4y, बोलो 14, यहां से कितना आएगा 5z प्लस का 4x 10, बोलो और 5y माइनस x इक्वल टू माइनस 20, सही है ना। क्या कुछ गड़बड़ किया क्या, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करूं, z को एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है ना। z को एलिमिनेट कर दूं यहां से, तो देखो 5 गुना करके घटा दो, 5 गुना करके घटाते कहां पे बेटा नेगेटिव भी तो था, 5z ओके सो माइनस 5z होगा ना, सॉरी 5 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, 5 को मल्टीप्लाई करके ऐड करते तो माइनस का 20y प्लस का 4x, 5 को मल्टीप्लाई करके ऐड करते तो कितना आता 80, बोलो तो माइनस का, ठीक है ना, ठीक है ना, 4 से घटा ये आएगा ना, हाँ 80 आना भी चाहिए था, क्योंकि समझो अगर दो इक्वेशन सेम नहीं आती तो फिर तीसरी कंडीशन का तो यूज ही नहीं होगा। सोचो अगर मान लो तीनों इक्वेशन में से दो इक्वेशन अगर सेम नहीं बनती तो एक्स वाई जेड की वैल्यू यहीं से मिल जाता, और एक्स वाई जेड अगर यहीं से मिल जाता तो इसका क्या रोल फिर, ना मैंने पक्का यहां पर इक्वेशन कम पढ़नी भी चाहिए थी। तो एक इक्वेशन यहां से मिलेगी अपनी ए माइनस बी प्लस आई, 3 माइनस 2 1 प्लस 1 कितना आएगा 2i, दिस माइनस दिस प्लस का कितना आएगा 3j, दिस माइनस का 2k, इसका डॉट एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप के साथ कितना है माइनस का
3। तो एक इक्वेशन यहां से मिलेगी 2x प्लस 3y माइनस का 2z इक्वल टू माइनस का 3। समझ रहा है? तो एक इक्वेशन ये वाली, इक्वेशन सेम ही बन गया अपना, और एक और इक्वेशन आ गया अपना 2x प्लस का कितना 3y माइनस का 2z इक्वल टू माइनस का 3। तो दोस्तों ठीक है, तो ये इक्वेशन तो किसी काम के है ही नहीं, सेम ही आ गया। तो एक इक्वेशन x और y में ये आ गया, ठीक है ना। तो यहां से भी मैं z को एलिमिनेट कर दूं, बोलो सबको x के टर्म में लिख देता हूं, x को लिख दूं y के टर्म में। x कितना आएगा 5y प्लस 20, x कितना आएगा 5y प्लस 20, y को y रहने दो, z को भी लिख दूं y के टर्म में 4y प्लस 14, z को भी लिख दो y के टर्म में 4y प्लस 14 इक्वल टू माइनस 3, 10y 3y 13y, 13y माइनस का 8y 5y 40, 40 माइनस का 28 12 इक्वल टू कितना माइनस का 3, 5y इक्वल टू माइनस का 15, y इंटीजर आया, मतलब शायद अपन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। y इक्वल टू माइनस 3, y इक्वल टू माइनस 3 आ गया, तो x कितना आ गया 15, z कितना आ गया 4y, तो 4y तो 12, 12 उधर जाता तो कितना आता 2। अब निकालना क्या है, मॉड सी एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर 25 4 29 29 और 9 38, 38 का स्क्वायर 38, अच्छा न्यूमेरिकल है 38। मैं जैसे यहां पे जब तुम सॉल्व करते तो देखते सेम इक्वेशन बन गई, तो घबराने वाली बात नहीं थी, क्योंकि हमें एक और इक्वेशन पता थी ना। अच्छा रहेगा, सच में आ रहा है ना भाई। चलो आगे, क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं। अगले लिखते हैं, ए वेक्टर नहीं पता, बी वेक्टर नहीं पता, ए का मॉड दे रखा है, ए और बी का डॉट दे रखा है, बी का मॉड दे रखा है, सी वेक्टर उसने कुछ कुछ ऐसा डिफाइन कर दिया, एंगल बिटवीन बी एंड सी पूछा गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा उल्टा सोचो, हमें निकालना क्या है एंगल बिटवीन बी एंड सी। एंगल बिटवीन बी एंड सी होता कितना है बी डॉट सी बाय मॉड बी मॉड सी। बोलो बी डॉट सी, और सी वेक्टर देखो दे रखा है, बोलो तो क्या बनेगा फॉर्मूला बी डॉट सी, और सी क्या अपना, सी क्या है ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी माइनस का 3b अपॉन मॉड बी शायद दे रखा था 4 अपॉन मॉड सी, और मॉड सी कितना है ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी माइनस का 3b। सोच लो आराम से, यहां तक मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब सोचो चीजें काफी अच्छी बनेगी, दिस डॉट दिस, बी डॉट ए क्रॉस बी, सोच पा रहे 0 का, क्योंकि ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है ना, तो बी के परपेंडिकुलर और ये बी के साथ डॉट लोगे तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये पहला टर्म कितना आएगा 0। यहां से माइनस का 3 बी डॉट बी, बी डॉट बी कितना होता है बी का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर कितना आएगा 16, नीचे एक 4 बैठा है। बोलो दोस्तों, अब बस बचता है ये चीज, अब ये कैसे निकालें, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी माइनस का 3b का मॉड कैसे निकालें। करूं क्या, क्या लिखूं क्या, क्या बोल रहे हो, किसका फॉर्मूला लिखूं, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे,
cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी, उससे उससे cos थीटा आ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ए क्रॉस बी निकाल लोगे, उससे ए क्रॉस बी का मॉड निकलेगा ना। हाँ, दोनों का डॉट ले लेंगे। ओके, हाँ बिल्कुल सही कहा। वही सोचो ना, मॉड ऑफ ए माइनस बी, ये दो वेक्टर ही तो है, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, ए माइनस बी वेक्टर का मॉड कितना आता है, कितना आता है, मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस माइनस 12 टाइम्स ऑफ दिस डॉट दिस, और ये बड़ा अच्छा है, जीरो। ए माइनस बी का मॉड, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, या माइनस ट्वाइस ऑफ दिस डॉट दिस, क्या, कुछ तो बोलो। अब ए क्रॉस बी का मॉड का होल स्क्वायर, ए क्रॉस बी का मॉड कितना आएगा, ए क्रॉस बी का मॉड कितना आएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और ए डॉट बी हमें पता है, तो ए डॉट बी पता है, तो ए डॉट बी कितना आता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना है 1/2, कॉस थीटा 1/2 होगा तो साइन थीटा कितना होगा √3/2, तो ए क्रॉस बी का मॉड कितना आएगा 2√3 छाप दो, तो 4 और 2√3 का स्क्वायर कितना आएगा 12, 9 बी का स्क्वायर 16, बोलो, तो 48 और 144 है ना, ठीक है ना, 144 और 48, 144 प्लस 48 तो 192 ना, अंडर रूट ऑफ 192, तो यहां पर क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 192, तो माइनस का 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 192, बोलो कुछ तो अच्छा नहीं है क्या, 192 कितना होता है, 16 से जा रहा है क्या, हाँ 16 से जा रहा है ना, 16 इंटू 12 तो कितना आएगा, माइनस का 12, 16 इंटू 12, बोलो कुछ तो √12/4, √12 2√3/4, माइनस का √3/2, कॉस इनवर्स तो माइनस √3/2, चलिए आ गया ना। अब देखो, नहीं भी अगर तुमसे सॉल्व होता तो तुम्हें यहां तक ये तो क्लिक कर जाना चाहिए था कि आंसर देखो जो भी आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हट ही गए ऑप्शन से, समझ में आ रहा है, ये दो हट गए, बच्चे कौन से ऑप्शन, ये दोनों, समझ नहीं आ रहा, कुछ तो बोलो यार, ठीक है, तो तुक्का तो मार ही सकते हो, अगर नहीं भी सॉल्व होता तो यहाँ पे तक आने का इन दोनों में से एक तो तुक्का मार ही देते, और देखो हर जगह 2/√3 2/3 तो 2 वाले लगाते, ठीक है ना। और बताया, चला आगे, अच्छा था, समझ में आया क्या क्या किया, सीधा दिस डॉट दिस मॉड ऑफ दिस, और मॉड ऑफ दिस अच्छा आ गया, बड़ा पढ़ाओ, चलो बस बेटा, अगली बात है, ए दे रखा है, सी दे रखा है, B is a vector such that A is equal to B cross C, मॉड ऑफ B दे रखा है, 72 माइनस मॉड ऑफ B प्लस C का होल स्क्वायर का मॉड पूछा गया, तो जरा सोचो B प्लस C का होल स्क्वायर, B प्लस C का मॉड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉड B स्क्वायर पता है, मॉड C स्क्वायर पता है, ट्वाइस ऑफ B डॉट C, तो यहाँ B डॉट C की जरूरत पड़ेगी, तो समझ में आ रहा है, बस अल्टीमेट एम तुम्हारा क्या है, B डॉट C निकालना, माना नहीं आ रहा, तो बस हमें B डॉट C चाहिए, B डॉट C चाहिए, है ना। अब ये एक्चुअल में अभी पढ़ा नहीं है अपन ने, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, आगे आएगा,
कौन सा? बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर। तो बी डॉट सी का मैग्नीट्यूड मिलेगा, हमको बी डॉट सी चाहिए ना, उसमें बी क्रॉस सी के मॉड का होल स्क्वायर प्लस बी डॉट सी मॉड का होल स्क्वायर मिलता है ना। तो उससे मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर आता ना। हाँ, बात तो बच्चा कह तो सही रहा है। बी क्रॉस सी के मॉड का होल स्क्वायर प्लस बी डॉट सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है? बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बी स्क्वायर सी स्क्वायर शायद पता है, बोलो 50। सी स्क्वायर कितना है? 9 9 18 और 4 22, 22 है ना। बी क्रॉस सी का मॉड मतलब ए का मॉड, ए का मॉड का होल स्क्वायर, ए का मॉड का होल स्क्वायर कितना आ रहा है? 9 और 2 11 प्लस बी डॉट सी का होल स्क्वायर। सही कह रहे हो बेटा, बी डॉट सी का होल स्क्वायर मिल जाएगा ना यहाँ से। 50 इंटू 22, यहां से 11 को साइड ले आऊं, 11 कॉमन आएगा, 50 और 2 100, 100 माइनस 1 99, 11 इंटू कितना? 99। बोलो कुछ तो। और ये कितना आएगा देखो, बड़ा अच्छा आ गया, 3 इंटू 11 33 है ना। तो बी डॉट सी कितना आ गया? 33। बस हो गया काम। तो बी प्लस सी का मॉड कितना आएगा? मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी, बोलो कुछ तो, इसका स्क्वायर। और यहां कौन बैठा हुआ है? 72। देखो 72 से 72 कैंसिल आउट, यहां से कितना आता? 66। सही क्या? वैसे एक और तरीका है जो हम आगे पढ़ेंगे वो और अच्छा है, समझ में आया? ठीक है ना। सोशल सर्विस सोचना कैसे था? उल्टा देखो, हमें क्या निकालना है? ये निकालना है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, उससे अगर तुम सोचोगे ना तो तुम्हें दिख जाएगा अच्छा यहाँ बी डॉट सी मिसिंग है, बी डॉट सी हमें चाहिए, तो बी डॉट सी कैसे निकालें? नहीं है क्या? क्योंकि सिर्फ क्लिक ही नहीं करता कि करना क्या है इसमें। चलो ये भी अच्छा था। जितने भी अच्छे क्वेश्चन हो कॉपी में लिख लेना भाई, ठीक है ना। ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ए पता है, बी पता है, सी पता है, आर वेक्टर इज ए वेक्टर, ताकि ये चीज ट्रू है। तो ये चीज अब हम कई बार कर चुके हैं। इसको कैसे करते हैं? इसको साइड ले आए, आर क्रॉस ए माइनस का सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। आर माइनस का सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। दो वेक्टर का क्रॉस 0, तो दोनों कैसे होंगे? पैरेलल, कोलिनियर। तो आर माइनस सी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना? सी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर। और सी भी पता है, ए भी पता है, तो आर वेक्टर ये आ गया अपना ना। अब इसका डॉट बी के साथ 0, तो आर डॉट बी कितना आएगा? सी प्लस लैम्डा ए डॉट बी कितना होना है? 0। ये कितना नहीं बताओ? सी डॉट बी प्लस लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी, ये कितना आना है? 0। सी डॉट बी, सी डॉट बी कितना आएगा? 1। बोलो यहां से कितना आएगा? माइनस का 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी, ए डॉट बी कितना आएगा बताओ? 2 और प्लस 5 7 इक्वल टू कितना? 0। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा? 2/7। बोलो दोस्तों। और लैम्डा 2/7 आ गया, तो अब तो यहां पे तो आर वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर प्लस 2/7 टाइम्स ऑफ कितना? ए वेक्टर। तो सी वेक्टर आई प्लस का 2j माइनस का 3k प्लस 2/7 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर 2i माइनस 7j प्लस 5k, 2i माइनस 7j प्लस 5k। बोलो दोस्तों 1 प्लस 4/7, 1 प्लस 4/7 11/7, 2 माइनस का 2 0 हो गया है ना। माइनस 3 माइनस का 3 प्लस 10/7 माइनस का 3 प्लस 10/7 माइनस 21 और ये माइनस का 11। मॉड ऑफ आर कितना आ गया? 11/7 टाइम्स ऑफ √2।
ओपी वेक्टर, ओक्यू वेक्टर, एक्स और वाई रियल नंबर, एक्स पॉजिटिव है, बी सच दैट पी क्यू का मॉड, पी क्यू का मॉड दे रखा है, एंड द वेक्टर ओपी इज परपेंडिकुलर टू ओक्यू, ये दे रखा है। ओ आर कुछ कुछ दे रखा है, इज कोप्लेनर विथ ओपी एंड ओक्यू। चलो भाई, दिखने में काफी गंदा। तो एक कंडीशन दे रखी है, वेक्टर ओपी इज परपेंडिकुलर टू ओक्यू, इन दोनों का डॉट जीरो होगा, तो ओपी डॉट ओक्यू जीरो होगा। तो ओपी डॉट ओक्यू कितना आएगा, माइनस का एक्स प्लस 2y माइनस का 3x, तो 2y इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू 2y। तो एक रिलेशन x और y में ये मिलता, सॉरी y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, है ना, ये मिलता। इस कंडीशन का यूज कैसे करूं, पी क्यू का मॉड ओरिजिन ही है, ओपी पता है, ओ क्यू पता है, तो पी क्यू कैसे निकलेगा, क्यू पोजिशन वेक्टर माइनस पी पोजिशन वेक्टर, तो पी क्यू वेक्टर हम निकाल सकते हैं दिस माइनस का दिस, तो -1 माइनस एक्स आई कैप, 2 माइनस 5, 2 माइनस का y जे कैप, 3x प्लस का 1, 3x प्लस का 1, ठीक है। इसका मॉड हमें पता है कितना है, √20 टू √5, इसका मॉड निकाल सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां से कितना आएगा 20, स्क्वायरिंग कर दिया, बोलो दोस्तों। और लगे यहां तो y को 2x भी छापी दूं, लगे तो y को भी खिंचाप देते हैं 2x, तो 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोल दे, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 9 4 13 और 1 14, 14x का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट यहां से कितना आएगा 2, यहां से कितना आएगा माइनस का 8, यहां से कितना आएगा प्लस का 6, कांस्टेंट टर्म 1 4 1 6, 6 इधर आता, 20 इधर आता, तो कितना आता माइनस का 14, बोलो आया, तो 14x का स्क्वायर जीरो हो गया, माइनस का 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस माइनस का 1, शायद x पॉजिटिव दे रखा था, x क्या आ जाएगा 1, x अगर 1 आ गया तो y कितना आ गया 2, x1 और y कितना आ गया 2, अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ। OR वेक्टर इज कोप्लेनर विथ OP एंड OQ वेक्टर, तो OR वेक्टर इज कोप्लेनर विथ OP एंड OQ वेक्टर। याद करो, कोई वेक्टर अगर कोप्लेनर होता था दो वेक्टर के, इट कैन बी रिटन एज इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ OP एंड OQ, लैम्डा टाइम्स OP प्लस म्यू टाइम्स ऑफ OQ, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ OP, और OP में x कितना आ चुका है, x कितना आया था 1 ना, बाई 2 ना, तो OP कितना आएगा i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप प्लस म्यू टाइम्स कितना आएगा OQ, OQ कितना आएगा माइनस का i प्लस का 2j प्लस का 3k, और OR वेक्टर के ध्यान देना दो कोऑर्डिनेट अपन को दे रखे हैं 3 और -7, तो i का कोएफिशिएंट कितना आएगा लैम्डा माइनस का म्यू, लैम्डा माइनस का म्यू कितना दे रखा है देखो 3, और k का भी कोएफिशिएंट दे रखा है, k कितना आएगा माइनस का लैम्डा प्लस का 3 म्यू, दिस इक्वल टू कितना माइनस का 7, दो इक्वेशन दो वेरिएबल लैम्डा म्यू के लिए सॉल्व कर लूं, दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करते तो कितना आता 2 म्यू इक्वल टू माइनस का 4, तो म्यू इक्वल टू माइनस का 2, म्यू माइनस 2 छाप दो, तो लैम्डा कितना आएगा 5, बोलो दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 4 1 5 5 और 25 30, कुछ कर देगा ना, म्यू माइनस 2 आ गया ना,
अच्छा सॉरी लैम्डा 1 आएगा, सॉरी सॉरी। जेड कितना आ गया, जेड आता बीच का ना, जेड कितना आता 2 लैम्डा, जेड आता 2 लैम्डा प्लस का 2 म्यू, है ना, तो ट्वाइस ऑफ लैम्डा प्लस म्यू, बोलो -2। काफी लेंदी था, बहुत सारी चीजें पूछी गई थी। सोचो ये सवाल वहां पर 5 मिनट के अंदर लग रहा है कर पाओगे? असल में चलो आगे। ए का मॉड दे रखा है, बी का मॉड दे रखा है, बी डॉट सी दे रखा है, एंगल बिटवीन बी एंड सी दे रखा है, तो यहाँ से मॉड सी आ जाएगा, ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी मिल गया, ए डॉट बी क्रॉस सी 0 आता। चलो तुम लोग करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसमें कंडीशंस का यूज करना आना चाहिए। कितना है? 30 सबका आ गया, पता नहीं क्या 30 ना। चलो कैसे करें बताओ, कैसे करोगे? ठीक है, ए पता है, बी पता है, सी है कितना ए क्रॉस बी, सी तो मिल ही जाएगा। डी माइनस ए का मॉड, डी माइनस ए का मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड डी स्क्वायर, मॉड स्क्वायर पता है, -2 ए डॉट डी, मॉड डी नहीं पता और ए डॉट डी भी नहीं पता। अच्छा ए डॉट डी तो निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो बस अपन को मॉड डी निकालना है। अब मॉड डी कहां से आ जाएगा, मॉड सी, अब ये कहता है मॉड सी मॉड डी साइन ऑफ दिस, और सी और डी के बीच में देखो एंगल दे ही रखा है, यहां से मॉड डी आ जाएगा, उसको यहां छाप देंगे, समझ में आ रहा ना? चलो तो सी कितना है ए क्रॉस बी, आई जे के 2 1 -2 1 1 0, आई के साथ कितना था माइनस का 2, सही ना, माइनस जे के साथ प्लस का 2, के साथ 1, तो ये तुम्हारा कितना था सी वेक्टर, है ना। डी वेक्टर बी से जेड, यहां से कितना था मॉड डी का स्क्वायर प्लस मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर कितना था 9 -2 ए डॉट डी इक्वल टू कितना 11, बोलो तो मॉड डी का स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ ए डॉट डी इक्वल टू कितना 2, और यहां से कितना आता मॉड सी, मॉड सी, मॉड सी भी कितना आ रहा है देखो 3, मॉड डी इनटू साइन, साइन कितना आएगा π/4 1/√2, दिस इक्वल टू कितना 3, तो मॉड ऑफ डी इक्वल टू कितना आ गया √2, मॉड ऑफ डी √2 आ गया 2, ए डॉट डी 0 आ गया। कहां पे बेटा, यहां पे गिर गया, इससे फर्क पड़ तो नहीं रहा है, ऐसे पे ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड सी चाहिए था ना, मॉड सी तो कोई आती नहीं आता ना, ए डॉट डी कितना आ गया 0। मैं सोचना कैसे होता है, मैं पक्का ना, हो गया बहुत टाइम हो गया। चलो क्या करके रहे हो, ए पता है बी पता है, ध्यान देना, ए पता है, बी में लैम्डा नहीं पता, बट ध्यान देना लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर, जनरली क्वेश्चन में जब भी ऐसा दिया जाए
कुछ अच्छी जुगाड़ बनेगी बनेगी। समझ में आ रहा है ना? बी टू वेक्टर्स, सी वेक्टर है ए क्रॉस बी, डी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है इन वाइजेड प्लेन। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या है? डी वेक्टर एक वेक्टर है जो वाइजेड प्लेन में है, तो समझ में आ रहा है डी वेक्टर में सिर्फ जे कैप और के कैप ही आएगा। समझ में आ रहा है? मतलब उसका आई कंपोनेंट पक्का 0 होगा। इस लाइन का मतलब क्या है? सी वेक्टर का मॉड दे रखा है, सी वेक्टर था क्या ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मॉड दे रखा कितना √53। ए क्रॉस बी मैं निकाल सकता हूं आई जे के 2 - 1 1 0 लैम्डा 2, आई के साथ माइनस का 2 माइनस का लैम्डा माइनस जे के साथ कितना आएगा बताओ 4, के के साथ कितना आता बताओ 2 लैम्डा। बोलो सो इसका मॉड दे रखा कितना √53। बोलो स्क्वायरिंग कर दूं, लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 16 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना 53, तो कितना आएगा 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा 16 और 4 20, तो यहां से कितना आता 33। बोलो दोस्तों 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 4 लैम्डा माइनस का 33 इक्वल टू 0, 5 किधर भेज दो, 33 इंटू 5 11 3 5 15 और 11 देखो अच्छे रूट आ रहे हैं, माइनस का 15 और 11 ना, तो अच्छे रूट आ गए ना, बाय 5 और बाय 5। बट चूंकि लैम्डा इंटीरियर था तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब लैम्डा अगर -3 आ गया तो बी वेक्टर फिक्स हो गया, शांति जाओ। डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स है तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स है, तो सी डॉट डी कितना होता है मॉड सी मॉड डी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसकी अपन को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी जब कॉस मैक्सिमम होगा। अब देखो ये तो कोई भी सोच लेगा, लेकिन समझो अभी तक हमने एक चीज का यूज बिल्कुल नहीं किया, इस चीज का कि वाइजेड प्लेन में होगा, इसका कुछ तो रूल होना चाहिए, समझते हैं। तो सी डॉट डी, सी कितना आ गया अपना, सी आ गया ना अपना, सी वेक्टर कितना आ गया अपना, दिस को दिस कितना आया था, लैम्डा कितना आ गया था -3 ना, यहां से कितना आएगा आई कैप माइनस का कितना 4 जे कैप, लैम्डा -3 तो माइनस का 6 के कैप। बोलो ये सी आता, डॉट डी, डी कितना है सम अल्फा जे प्लस बीटा के टाइप का, इसका होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर तो आई का आई के साथ तो 0 आएगा। समझो cos थीटा 1 हो नहीं सकता कभी, मैं कह रहा हूं cos थीटा 1 नहीं हो सकता, सोचो क्यों नहीं हो सकता। अगर cos थीटा का 1 होना होता तो सी और डी को पैरेलल होना पड़ता, तो डी को कुछ लैम्डा टाइम्स सी होना पड़ता, बट लैम्डा टाइम्स सी होने के लिए देखो इसमें आई का क्वेश्चन 1 आना चाहिए ना, बट देखो डी में ऐसा हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है, सीधा cos थीटा को 1 करने से काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है, तो डी सिर्फ इस पार्ट का आएगा, तो समझ में आ रहा है। अब इस पार्ट में भी दिस डॉट दिस मैक्सिमम करना अपन को, तो मॉड ए मॉड बी cos थीटा ना, बिल्कुल सो 36 और 46, डी का मॉड पता है ना अपन को, और इनके बीच का एंगल, मैक्सिमम कितना करें, सी डॉट डी कितना आएगा 4 अल्फा प्लस 6 बीटा का होल स्क्वायर, इसको मैक्सिमाइज करना है ना। और हमें पता क्या है, डी का मॉड शायद पता है ना, डी का मॉड पता मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कितना अपन को 4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है, और 4 अल्फा प्लस 6 बीटा को अपन को मैक्सिमाइज करना है। सोचो तो अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप डॉट 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है √ ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सोच लो
चला यहां से कितना आएगा 4 अल्फा प्लस 6 बीटा स्क्वायरिंग कर दूं 4 अल्फा प्लस 6 बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कितना है 4 इंटू 52 कितना आता है 208 तो काफी अच्छा था। चला वही डॉट प्रोडक्ट वाला रूल ए डॉट बी इज मैक्सिमम कितना मॉड ए मॉड बी से हमेशा छोटा होता है। अच्छा था लास्ट में स्टेप आया नहीं यहाँ हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया था कर रहा था अपन ऐसे क्वेश्चन किया था ना 3 में किया था अपन ने समझ गए ना हमें ये पता था इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी तो एक वेक्टर समझ गया मैंने अल्फा आई बीटा जे माना क्यों क्योंकि मुझे ये पता था और एक वेक्टर 4i प्लस 6j माना मतलब जो भी है जे और के माना था बेसिकली ठीक है ना एक ही बात है। इसमें मॉड सी मॉड डी कॉस थीटा हाँ क्या क्या सी वेक्टर के डायरेक्शनल कोसाइन आए थे है क्या सी वेक्टर का डायरेक्शनल कोसाइन आई पे होता क्या है हाँ क्यों उससे क्या लॉजिक है समझ ना या नहीं आया इतना समझ में आया ना कॉस्टा 1 तो नहीं होगा अगर कॉस्टा 1 होता तो बिल्कुल सही मॉड सी स्क्वायर मॉड डी स्क्वायर आंसर आता अच्छा था चलो आगे हेलो चलो कैसे करते हैं कंसिडर 2 वेक्टर्स u एंड v v में देखो लैम्डा नहीं पता बस एंगल बिटवीन देम दिया हुआ है एंगल बिटवीन देम क्या आएगा दिस डॉट दिस मॉड ऑफ दिस मॉड ऑफ दिस समझ में आ रहा है लैम्डा आ जाएगा सोच पाते हो तो यहां से देखो लैम्डा निकालने दिस डॉट दिस 6 माइनस 1 मॉड ऑफ दिस अंडर रूट ऑफ 10 मॉड ऑफ दिस 5 प्लस का लैम्डा स्क्वायर है ना और ये कितना आएगा √5 बाय 2 रूट 7 ठीक है ना तो यहां से 5 से कटता तो कितना बचता √5 से कटता कितना बचता √2 इक्वेट कर दूं स्क्वायरिंग कर दे तो ट्वाइस ऑफ 5 प्लस का लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू कितना 7 बोलो कुछ तो 14 9 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 9 तो लैम्डा इक्वल टू +3 और -3 लैम्डा शायद पॉजिटिव दे रखा है लैम्डा कितना आ गया +3 भाई ने क्या बोला v एक वेक्टर है v1 प्लस v2 where v1 is parallel to u and v2 is perpendicular to u then the value of this thing is equal to v वेक्टर क्या आ गया अच्छा v वेक्टर अपन ने निकाल लिया ना चलो तो v वेक्टर अपना कितना आ चुका है 2i कैप प्लस j कैप माइनस का 3k कैप अब v1 और v2 कैसे निकालें ओके अपन को v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर निकालना है हाँ सही कह रहे हैं वैसे अगर मान लो v1 v2 निकालना होता तो क्या करते जैसे अपन को यहाँ v1 और v2 वेक्टर निकालना नहीं है अपन को सिर्फ उनके मॉड चाहिए मान लो अगर v1 और v2 निकालने होते तो v1 और v2 निकालने होते तो और अच्छा बिल्कुल सही कहा सोचो v1 वेक्टर क्या है v1 वेक्टर इज पैरेलल टू u वेक्टर एंड v2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर और उन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो v वेक्टर है मींस v1 और कुछ नहीं v का प्रोजेक्टेड वेक्टर है ऑन u वेक्टर और v2 वेक्टर क्या है v का परपेंडिकुलर वेक्टर है ऑन u
वेक्टर, समझ गए ना। वैसे अभी उसकी जरूरत थी नहीं, क्योंकि हमें सिंपली क्या चाहिए, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो v1 प्लस v2 का मॉड, v1 प्लस v2 का मॉड होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर और 2v1 v2, v1 v2 कितना आएगा, v1 डॉट v2 कितना आएगा, 0 आएगा ना, क्योंकि दोनों आपस में 90 डिग्री में। तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर सीधा v1 प्लस v2 मतलब v का होल स्क्वायर, और v का होल स्क्वायर कितना आएगा, 9 4 13 और 1 14। समझ आ रहा नहीं आ रहा, v1 is parallel to u vector and v2 is perpendicular to u vector, और दोनों का सम v है, तो यही तो होगा। नहीं चला क्या, चलो लास्ट क्वेश्चन। ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, सी वेक्टर बी ए वेक्टर सच दैट दिस, तो वही घिसा पिटा पुराना क्वेश्चन हो गया, तो कर लोगे यार, लेकिन मैक्सिमम बोला है तो शायद अच्छा हो। देखते हैं, ए क्रॉस सी, इसको साइड लाते, प्लस बी क्रॉस सी, सर नेगेटिव से मैंने बदल दिया है ना, तो ए प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू कितना, 0, तो सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। ए और बी पता है, सी मिल जाएगा, अब सी यहां से निकालने के लिए ए प्लस सी, तो ए डॉट बी, बोलो ए डॉट बी प्लस सी डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस सी डॉट सी इक्वल टू 168। बोलो मॉड सी का स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू मॉड सी स्क्वायर पूछा गया, ओके है ना, हो सकता है अच्छा जाए, देखना ए डॉट बी कितना आएगा, 6 प्लस 5 प्लस 3, या था यहां से कितना आता, ए प्लस बी कॉमन ले लूं, डॉट सी इसको ऐसे कर दो, और सी कितना आएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना, ए प्लस बी, ये आता, और ये कितना आता, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस बी का कितना, होल स्क्वायर, और ये भी देखो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही आ गया है ना, तो ये लैम्डा आया, यहाँ लैम्डा स्क्वायर आया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो कॉमन ले सकते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लैम्डा प्लस का लैम्डा स्क्वायर, बोलो दोस्तों 6 5 11 और 3 14, ए प्लस बी का मॉड निकाल सकते हैं, ए प्लस बी कितना आएगा, 5 माइनस 6 प्लस 4 का मॉड 25 36 और 16 है ना, 41 51 61 67 77 है ना, तो 14 प्लस 77 टाइम्स लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 168 है ना, तो कितना 77 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर 164 154 कट रहा है ना, देखो बड़ा अच्छा 2 आ गया, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो फिक्स ही हो गया, माइनस का 2 और प्लस 1, लैम्डा की तो वैल्यू आ गई, मॉड ऑफ सी मतलब कितना, मॉड ऑफ सी, तो मॉड ऑफ लैम्डा मॉड ऑफ ए प्लस बी, और मॉड ऑफ ए प्लस बी कितना आया था, मॉड ऑफ ए प्लस बी कहाँ आया था, 77 आया था ना, तो 77 इंटू 2 154, नहीं हो गए सारे पक्का, तो जितने भी इसमें अच्छे क्वेश्चन लगे वो सारे कर लेना, ठीक है ना। होमवर्क में एक शीट मिलेगी क्रॉस प्रोडक्ट की, वो कर लेना, एक शीट मिलेगी क्रॉस प्रोडक्ट की, वो कर लेना, ठीक है ना, कर लोगे ना, बनना ना भाई, और इसमें से जितने भी अच्छे क्वेश्चन है वो छाप लेना, ठीक है ना, चलो कल मिलते बेटा ना, बन तो रहना।